ये सबसे बड़ी बात पॉलिसी में जो निकल कर आ रही है वो बैंकिंग सिस्टम के लिए है, जहां पर लिक्विडिटी सिस्टम में से निकालने का फैसला किया है आरबीआई ने। ये जो 10% आईसीआरआर बढ़ाया जाएगा एनडीटीएल पर, कितने पैसे सिस्टम से बाहर निकलेंगे और बैंकिंग सिस्टम के लिए या जो लोन लेने वाले लोग हैं उनके लिए कॉस्ट कितनी बढ़ेगी? देखिए, अभी जो गवर्नर साहब ने जो अनाउंसमेंट किया है आज बैंकिंग सिस्टम से लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन के लिए, जिसमें आईसीसीआर को बढ़ाया गया है, 10% इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर ए पीरियड ऑफ उसको 12 अगस्त से लेके और 8 सितंबर को दोबारा वो रिव्यू करेंगे। बट इसमें एक चीज़ देखिए, वो 10% ऑन इंक्रीमेंटल एनडीटीएल, जो इंक्रीमेंटल एनडीटीएल मई 19 से जुलाई 28, तो मेरे को लगता है इस बीच में बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सारे बैंक इस टाइम लिक्विडिटी सरप्लस में है और ग्रोथ को लेके कोई कंसर्न किसी भी बैंक की पोजीशन में नहीं आना चाहिए। इंक्रीमेंटल ज़रूर आएगा लेकिन ग्रोथ कहीं पे इम्पैक्ट नहीं होगी। क्रेडिट ग्रोथ के लिए सरप्लस लिक्विडिटी और सफिशेंट सरप्लस लिक्विडिटी अवेलेबल है बैंकिंग सिस्टम के पास। मैं जहाँ तक यदि यूको बैंक की बात करूँ तो हमारे बैंक के लिए आईसीआरआर के अंदर नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है। जो मैंने अभी अपने बैंक का डाटा इस दौरान लिया तो नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है। हमारे पास एलसीआर अभी 160% से ऊपर की एलसीआर चल रही है ऑलरेडी। तो लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में भी अच्छी है और इसका ग्रोथ को लेके कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। सफिशेंट कैपिटल और लिक्विडिटी अवेलेबल रहेगी बैंक को क्रेडिट ग्रोथ के लिए। आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा कि एक मैकेनिज्म ऐसा लाना चाहते हैं जिससे कि ये फ्लोटिंग रेट लोन्स जिनकी रीसेटिंग होती है ना, कभी ब्याज दरें बढ़ानी कभी घटानी है, उसका एक मैकेनिज्म बनना चाहिए ताकि बढ़े भी समय से घटे भी समय से। अभी माहौल ऐसा है कि जब बढ़ाने का वक्त होता है जल्दी से बढ़ा देते हैं बैंक्स एनबीएफसीज, लेकिन घटाने का वक्त होता है तो बड़ी मुश्किल से होती है, समय लगता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जब पीछे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ाया था तो होम लोन, व्हीकल लोन और जितने भी हमारे जो कंज्यूमर्स थे रिटेल सेगमेंट के, उनकी ईएमआई पे प्रभाव आया था। तो तो बैंकों ने 2 ऑप्शन दिए थे, या तो आप अपना ईएमआई बढ़ा लीजिए या उनका टेन्योर बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस कहीं पे भी नहीं थी, एक एसओपी नहीं था। तो शायद उसी दिशा में एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रिजर्व बैंक ने ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आ रहा है, जिसके डिटेल्स गाइडलाइंस में भी शाम तक हम सबके पास होंगी, तो देन विल बी एबल टू कमेंट। बट इट इज़ अ गुड स्टेप कि एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच अक्रॉस द बैंकिंग रहेगी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है या घटता है तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली कैसे कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाए, कैसे कस्टमर तक उसको पहुंचा दिया जाए।